दोस्तों नमस्कार। नमस्कार मैम, बहुत ही शानदार होस्टिंग रही आपकी थैंक और यू। बहुत ही अच्छा आपने जो है होस्ट किया। इसके साथ साथ सारा पूरा मार्गदर्शन किया कि आगे क्या करना है और कैसे आप इसमें सफलता पा रही हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही हमारे टीम के एक एक लोग सितारा बन के, हीरा बन के चमके, बस यही ख्वाहिश है। सो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो नमस्कार मच। दोस्तों, मैं आशुतोष पांडे आप नमस्कार सभी का दोस्तों। आज के इस शानदार कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। और मैं अपनी अर्धांगिनी से पहले निमंत्रण देता हूं। कहते हैं कि लेडीज फर्स्ट, तो पहले मैं अपनी अर्धांगिनी को आमंत्रित करता हूं, आने वाले कुछ मिनट वो अपना वक्तव्य दें, हम सबको कुछ ज्ञान दें। फ्रेंड्स, मेरा नाम ममता पांडे और मैं गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ। इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी में, इस बेहतरीन सिस्टम में 10 साल हो चुके हैं और एज ए यूज़र प्रोफाइल मेरा आना हुआ था इस कंपनी में। इन प्रोडक्ट्स को यूज़ किया, प्रोडक्ट्स के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले, प्रोडक्ट्स रिपीट होने लगे घर में। तो बस एज ए यूज़र आना हुआ था, बट उस समय बिल्कुल भी नहीं पता था ये कोई एक कैरियर अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे लाइफ चेंज हो सकती है, यहाँ पे इतनी बड़ी इनकम। ओके इरफान जी। हाँ, तो ऐसा पहले बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन इतना ज़रूर बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन रहा, इस अपॉर्चुनिटी को यानी फॉरएवर को ज्वाइन करना। क्योंकि शायद अगर ये अपॉर्चुनिटी लाइफ में नहीं आई होती तो आज हम लोग भी इस मुकाम पे नहीं पहुंचे होते जहां आज हैं। और हम ही नहीं, सबसे अच्छा ये लगता है कि इस अपॉर्चुनिटी की वजह से बहुत सारे असंख्य लोगों के जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं, लोग अच्छी इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। स्वागत है दोस्तों, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आशुतोष पांडे आप सभी का। आज का जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक चेंज है, बदलाव। क्योंकि जमाना बदल रहा है, आज दुनिया बदल रही है। जो नहीं बदलेगा वो पिछड़ा हुआ कहलाएगा। एक समय था लोगों कि लोग अपने घरों में ना, पहले लैट्रिन रूम नहीं हुआ करता, बहुत पहले की बात मैं बता रहा हूँ, लोग लोटा लेके गांव में खेतों में जाया करते थे। आज जमाना बदल गया है, जहां नहाना वहीं खाना वहीं पकाना। उससे आज हम कहते हैं ये आगे आने वाली पीढ़ी है, ये बहुत पाश्चात्य सभ्यता के लोग हैं, ये बहुत आगे बढ़ रहे हैं, यानी बदलाव। और आज जमाना बदल रहा है, हमें जमाने के अनुसार बदलना होगा। मुझे वो दिन याद है दोस्तों, और इसमें से बहुत से लोगों को वो दिन याद होगा। एक समय था कि जब लोग लकड़ी पे खाना बनाया करते थे, सिलेंडर नहीं होता था, नया नया सिलेंडर आया था। घरों में दादी नानी ने उसका विरोध किया था कि नहीं नहीं, खाना सिलेंडर पे नहीं बनेगा, खाना लकड़ी पे ही बनेगा, क्योंकि सिलेंडर से आग लग जाएगी, लकड़ी पर खाना बनेगा, ऐसा उस जमाने के लोग कहते थे। लेकिन समय बदला, लकड़ी गायब हो गई, आज गैस सिलेंडर आ गया। यदि हमारे और आपके घर में गैस सिलेंडर खत्म हो गया तो स्ट्राइक हो गई, उस दिन खाना नहीं मिलेगा। बदलाव हो रहा है। एक समय था आदिमानव के जमाने में, आदिमानव भोजन कच्चा करते थे, उन्हें ज्ञान नहीं था, उसे भूनते नहीं थे। लेकिन समय बदला, बदलाव हुआ और आदिमानव भी भोजन को पका करके खाने लगे, फिर अनाज उगाने लगे, अनाज उगा करके खाने लगे। बदलाव हुआ, चेंज हुआ। चेंज एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। आज इसी प्रकृति के बदलाव से हम सब गुजर रहे हैं। इसी बदलाव की प्रक्रिया में कुछ चीजों को अगर हम देखें तो आज वो विलुप्त होती जा रही हैं। एक समय था जब हम लोग पढ़ाई किया करते थे तो घर में एक गोल वाली घंटी वाली घड़ी होती थी। सुबह 4 बजे का अलार्म लगा के हम लोग सोते थे और 4 बजे जगते थे। आज वो घड़ी आपके घर में है? मुझे नहीं लगता कि आपके घर में होगी, मेरे घर में भी नहीं है, बदल गई। उसका जगह किसने ले लिया? मोबाइल ने ले लिया। एक समय था लोग शौकिया घड़ी पहनते थे, मजबूरी में घड़ी पहनते थे, क्योंकि समय देखने के लिए कोई चीज नहीं था। आज वो समय बदल गया, आज उस घड़ी का समय जगह किसने ले लिया? मोबाइल ने। एक समय था कलम, आज कलम का जगह कौन ले लिया? माउस ने ले लिया। क्योंकि हम और आप आज बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं, माउस के टक टक से बातचीत कर रहे हैं। नहीं, बदलाव हो रहा है, जमाना एकदम बदल रहा है।
यदि आप अपने आप को जमाने के अनुसार नहीं बदलेंगे दोस्तों, तो वास्तव में जमाना हमें बदल देगा। उदाहरण ढेरों पड़े हुए हैं। एम्बेसडर ने अपने आप को जमाने के अनुसार नहीं बदला, मार्केट से गायब हो गई। नोकिया ने अपने आप को जमाने के अनुसार नहीं बदला। एक जमाने में नोकिया दुनिया की सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाली मोबाइल कंपनी हुआ करती थी, मोबाइल सेट हुआ करता था। आज नोकिया मार्केट से गायब हो गया, परिवर्तन नहीं किया उसने। यदि हम और आप भी अपने आप में परिवर्तन नहीं लाएंगे, उसी पीछे वाले जमाने में रहेंगे, बड़ी मीटिंग के चक्कर में रहेंगे, तो बिलीव करिए जमाना हमको बदल देगा। इस परिस्थिति में कुछ लोग आज घर में बैठ करके मातम मना रहे हैं, काश लॉकडाउन खुले तो मैं मीटिंग करूं। कुछ लोग उन परिस्थितियों को ही बदल दिए, अपने घर में, अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे बैठ के हजारों लोगों की मीटिंग कर रहे हैं। जमाने को उन्होंने बदल दिया। तो हमें और आपको बदलना पड़ेगा। एक समय था हम लोग जा करके स्टोर पे परचेजिंग करते थे, आज वो स्टोर खत्म हो गया। लॉकडाउन में सारी दुकानें बंद हो गई। आज क्या चल गया, जमाना ऑनलाइन का हो गया। तो हमें भी ऑनलाइन आना पड़ेगा। जमाने ने, मुझे जूम के बारे में, हम लोगों में जितने लोग जुड़े हुए हैं, बहुत से लोगों को जूम के बारे में नहीं मालूम था। मुझे याद है 2018 या 19 की एक मीटिंग में नंदा सर ने हम लोगों को जूम के बारे में बताया था, लखनऊ के एक सेमिनार में। तो हमने उस ZOOM की मीटिंग को अपने डायरी में नोट किया कि ये जूम होता क्या है। बट दुर्भाग्य उस टाइम मैंने उसको अडॉप्ट नहीं किया, मजबूरी में लॉकडाउन में आके उसको सीखा और आज यूज कर रहे हैं। तो बदल रहा है जमाना। तो जिस व्यापार में हम और आप हैं ना दोस्तों, ये व्यापार भी एक आत्मविश्वास का व्यापार है। इस व्यापार को करने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता नहीं है। आप MBBS, MD, फलाना ढिमकाना MBA किए हो, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। यस, किए हैं, वेल एंड गुड। लेकिन यदि किसी के पास ऐसी डिग्री नहीं है तो भी कोई जरूरत नहीं है ऐसी खास डिग्री की, क्योंकि मालिक बनने के लिए आपको बहुत पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मालिक बनने के लिए क्या चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए। एक छोटा सा जोक मुझे याद आ रहा है, मैंने कई मीटिंग में इस जोक को सुनाया भी है। एक चूहे ने लिया रेड रोज और शेरनी को कर दिया प्रपोज। बोला आई लव यू, आई मिस यू। शेरनी ने कहा जा कल मुझे अपनी सूरत तो देख। तो चूहे ने बड़ा शानदार जवाब दिया, उसने कहा अरे सूरत को छोड़, कॉन्फिडेंस तो देख। तो ये व्यापार भी कॉन्फिडेंस का ही है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कॉन्फिडेंस को बनाए रखना और इसके साथ साथ अपने आप को स्वस्थ बनाए रखना और एजुकेशन को लेते रहना, अपने सिस्टम के बारे में जानना, कंपनी के बारे में जानना। जितनी से ज़्यादा एजुकेशन अगर हम कलेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा मजबूत पिलर होगा। जितना मजबूत पिलर होगा, भवन का निर्माण भी उतना ही मजबूत होगा। सो एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगी कि हम जितने ज़्यादा नॉलेज, जितना ज़्यादा अपने कह सकते हैं कि अपने दिमाग को ओपन रखेंगे, उतना ज़्यादा कुछ सीख पाएंगे। इसी पे एक घटना मुझे याद आ रही है, ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगी कि जब भी मान लीजिए, जैसे सपोज दैट नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत सारे लाखों लोग एग्जाम्पल देते हैं कि इस व्यक्ति ने ये लाखों रुपए बनाए, किसी ने करोड़ों रुपए बनाए, काफ़ी अच्छी अर्निंग की। किसी ने BMW ले ली, किसी ने मर्सिडीज कोई चला रहा है इस बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस से। तो बहुत सारे लोग सुनते हैं लेकिन बिलीव नहीं करते फ्रेंड्स। जैसे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आज के डेट में, लाखों एडवर्टीजमेंट निकल रहे हैं इन सब चीज़ों पे, लेकिन लोगों का बिलीव नहीं होता। आप जानते हैं इसका कारण क्या है, बिलीव क्यों नहीं होता? हम सुनते हैं कि फलां लीडर ने, या बहुत सारे लीडर्स का नाम आता है उन यूट्यूब पे, हम बहुत लोगों को सर्च करते हैं, देखते हैं, इतना जानते भी हैं कि उस फला लीडर ने नेटवर्क मार्केटिंग के ही जरिए आज वो BMW से चल रहा है। लेकिन हम सोचते हैं कि वो BMW से चल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हमें तो आने वाली नहीं है। ऐसा ही सोच करके, ऐसे ही एटीट्यूड से हम जो है बने रहते हैं। बहुत सारी ट्रेनिंग्स को सुनते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स को सुनते हैं, सारा कुछ सोचते हैं, लेकिन फिर भी हम ये विश्वास नहीं कर पाते हैं कि क्या वो BMW से चल रहा है तो क्या हम भी BMW से चल सकते हैं। जानते हैं फ्रेंड्स ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि हमने अपने दिमाग को वो भोजन नहीं दिया जो भोजन हमें देना चाहिए। यानी अगर हम बात करें, जैसे डेली रूटीन के बारे में अगर हम बात करें, डेली हम खाना खा रहे हैं, हमारे बॉडी में एनर्जी आ रही है, हमारे सारे अंगों को एनर्जी जा रही है। तो सपोज दैट हम अपने हाथ को कहते हैं हाथ उठ, तो हमारा हाथ जो है उठ गया। हाथ को हमने कहा नीचे ही आ जा, तो हाथ नीचे हो गया। आंखों को कहा
आंखें देखती हैं, यानी हमारा मन जो जो कहता है, हमारा शरीर वो सारे काम करता है। जितना भी मन हमारा जो भी दिशा निर्देश देगा वो सारे काम हमारे शरीर करता है। लेकिन केवल वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं जिन चीज़ों पे हम विश्वास नहीं बना पाते। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम अपने दिमाग को वो खुराक ही नहीं दे पाते हैं। यानी हम अपने दिमाग को कभी ये बता ही नहीं पाए कि हम BMW ले सकते हैं, हम मर्सिडीज ले सकते हैं, हम लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं। और जब हमारे दिमाग में वो खुराक नहीं जाती है तो वो हमारा जो है मन उसको स्वीकार नहीं करता है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे हमने अपने खाना खाया तो हमारे हाथ पैर उठा, काम कर रहा है, चल रहा है। 2 दिन आप अपने शरीर को खाना ना दीजिए, यानी आप खुद से प्रण कर लीजिए आप खाना मत खाइए। अब 2 से तीसरा दिन होते होते आप कहेंगे हाथ को उठ, तो क्या हाथ उठेगा? नहीं उठेगा। पैर को कहिए पैर चल, तो क्या पैर चलेगा? दिमाग को कहिए दिमाग सोच, क्या दिमाग सोचेगा? 2-3 दिन के बाद तो बिल्कुल इस तरह से हमारा शरीर, सारा शरीर ठीक उसी तरह से काम करना बंद कर देगा कि उसको बिल्कुल भी पोषक तत्व नहीं मिले। और जब उसको कोई पोषक तत्व नहीं मिला तो वो आपके ही किसी भी दिशा निर्देश का पालन नहीं करेगा, वो आपके लिए ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक इसी तरह से जब हम अपने दिमाग को ही नहीं भोजन देंगे तो हमारा दिमाग भी मानने को तैयार नहीं होता कि हम लाखों रुपए कमा सकते हैं, हम बैंक बैलेंस बना सकते हैं, हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, हम जो है BMW से चल सकते हैं, हमारे पास मर्सिडीज आ सकती है। तो हम अपने दिमाग को ही वो भोजन नहीं देते थे। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने दिमाग को ओपन करना, खोलना और अपने दिमाग को वो भोजन देना जिससे हम लाखों रुपए कमा सकें। यानी कुछ ऐसी मेंटल एटीट्यूड, ऐसी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड्स की बुक्स पढ़ना जिससे हम अपने दिमाग के दरवाजे खोल सकें। तो यानी जैसा कि आपने ममता जी ने कहा कि ये भी कोरिलेट हो रहा है। आवाज नहीं आ रही है मैम, आपके वहां हो सकता है कुछ नेटवर्क इशू। आई थिंक आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। ओके ओके, थैंक यू। सो अभी जो बातचीत चर्चा चल रही थी वो कॉन्फिडेंस पे चल रही थी और पोषक तत्वों पे। अब सपोज करिए कि आप, इस कोरोना काल में तो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसके अलावा बारिश आ रही है तो आप क्या करेंगे? बारिश आ रही होगी तो आप छाता लेके जाएंगे। क्या छाता बारिश को रोक देगा? नहीं, छाता बारिश को रोकता नहीं है, परंतु आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा कर देता है कि इस बारिश को हम झेल सकते हैं। इस बारिश में खड़े रहने की एक ताकत सी मिल जाती है। कहते हैं लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, परंतु सिद्धांत कभी नहीं बदलते हैं। सिद्धांत तो वही रहेगा। कुछ बातें बदल सकती हैं, कुछ परिस्थितियां बदल सकती हैं, भूगोल बदल सकते हैं, व्यक्ति को बदल सकते हैं, इंसान को बदल सकते हैं, परंतु सिद्धांत तो वही रहेगा। जैसे जो न्यूटन का लॉ था, सेब पेड़ से गिरेगा तो वो पृथ्वी पे ही आएगा, पत्तियां पेड़ से गिरेंगी तो पृथ्वी पे ही आएंगी। हम और आप यदि 10वीं मंजिल से कूदेंगे तो पृथ्वी पे पहले आएंगे, ऊपर बाद में जाएंगे। यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम इंडिया में वही काम करेगा, अमेरिका में वही काम करेगा, ब्रिटेन में वही काम करेगा, सिद्धांत वही काम करेगा। इसी तरह से इस दुनिया में सफलता पाने की परिभाषा सबके लिए एक है। यहां भी वही सिद्धांत लगता है। अगर आपको सफल होना है तो आपको आगे बढ़ना होगा। यानी सफलता का मतलब ही है ग्रोथ। यदि आप फाइनेंस में बात करें, फिनांस में बात करेंगे तो लोग क्या करेंगे? सफलता की बात को कहेंगे, मतलब वहां ग्रोथ का रेट क्या है। यदि आपको सफल होना है आज के इन विपरीत परिस्थितियों में, तो दोस्तों आपको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। चाहे जो भी परिस्थितियां आ जाएं, चाहे कितनी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, आपको चलना पड़ेगा। कहते हैं एक इंसान यदि दौड़ नहीं सकता तो एटलीस्ट रेंगना शुरू करे। दौड़ना नहीं पा रहा तो चलना शुरू करे। रेंगते, चलते, दौड़ते दौड़ते वो सफलता अर्जित कर लेगा। तो आपको यदि सफल होना है तो आपको अपने अंदर बदलाव लाना होगा। ये जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमको स्वीकार कर लेना होगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमको और आपको ये स्वीकार कर लेना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। क्योंकि ये एक ऐसा व्यापार है जिसको आप घर बैठ करके आनंद से कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ मिल बैठ करके कर सकते हैं। हर इंसान की चाहत होती है कि वो अपने परिवार में रहे, अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिल बैठ करके दिन गुजारे। आज प्रकृति ने आपको वो अवसर दिया है, मेरी बात का अन्यथा मत लीजिएगा।
अगर आपने इसको अवसर में बदल लिया तो ये परिस्थितियां आपको अवसर दिया है कि आप इस कोरोना काल में सीख जाइए कि घर बैठ करके आज लोग 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं इस हमारी और आपकी जैसी जूम मीटिंग करने के लिए। लेकिन समस्या क्या है, ये जो हमारे और आपके जैसे मध्यम वर्ग के लोग हैं ना, ये मध्यम वर्ग की समस्या सबसे बड़ी क्या है कि ये चाहता तो बहुत कुछ है, बड़ी सी गाड़ी में घूमना, बड़े बंगले में रहना, छुट्टियां मनाना। अभी इस समय तो छुट्टियां मना नहीं सकते, लेकिन छुट्टियां मनाना चाहता है, अपने परिवार के साथ विदेश घूमना जानना चाहता है, बड़ी बड़ी बातें चाहता है, लेकिन अपने आप को बदलना नहीं चाहता। आज जूम मीटिंग में आप बुलाइए तो एक समय था कि आपको समय निकाल करके मीटिंग में जाना पड़ता था मीटिंग लेने। आज मीटिंग आपके घर में, आपके बेडरूम में, आपके किचन तक पहुंच चुकी है। इससे बढ़िया अवसर क्या हो सकता। फिर भी लोग बहाना मारते हैं, सर मैं तो खाना बना रहा था। लो, खाना बना रहे थे तो कान में ईयरफोन लगा लो, आगे मोबाइल लगा लो, सुन सकते हो यार। आप कह सकते हैं कि मैं झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगाने में क्या दिक्कत है, मोबाइल बगल में रखिए, कान में ईयरफोन लगाइए, सुनिए। आज लोगों के पास आज भी बहाने हैं, कल भी बहाने थे, डोंट टेक अदरवाइज, ये बहाने रहेंगे, लेकिन सफल होने वाले आज इसमें सफल हो रहे हैं। इंसान चाहे जो कुछ भी चाहे, अपने अंदर अपने आप को परिवर्तित करके वो बहुत कुछ बदल सकता है, अपने जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, परिवर्तन जो है ना वो शाश्वत है। परिवर्तन जीवन का एक सिद्धांत है। इन विपरीत परिस्थितियों में एक बहुत ही शानदार गाना आपके लिए मैं ले आया हूं, आप उसको सुनिए। वास्तव में इसको आप कोरिलेट करें। मैंने इस गाने को बहुत बार सुना था, इस सिस्टम में आने के पहले बस वो गाने की तरह सुन लेता था, लेकिन आज जो मेरा भाव है उस गाने का भाव ही एकदम बदल गया। मन्ना डे का गाना है, और उन विपरीत परिस्थितियों में जब कभी आप निराश हों, जब कभी आप हतोत्साहित हों, तो इस गाने को जरूर सुनिएगा। इससे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपको अपने अंदर मोटिवेशन आएगा। 2 मिनट का ये सॉन्ग है, जरूर आप लोग सुने। तो मुझे लगता है कि आप लोग इस सॉन्ग को एंजॉय किए होंगे, और जब कभी भी नेगेटिविटी छाए तो इस गाने को जरूर सुनिए। दोस्तों, हर जगह परिवर्तन है, परिवर्तन नहीं है तो जिंदगी नहीं है। आप कभी सांप को देखे हैं? सांप भी जब तक अपना केंचुल नहीं छोड़ता तब तक वह नया जीवन नहीं प्राप्त करता है। यानी तो हमारी और आपकी क्या औकात है। हम और आप जिस प्रकृति, जिस संसार में हैं, उसे भी प्रकृति ही बदलती है, और तभी हम कहते हैं कि संसार है। प्रकृति है तो संसार है। यानी एक हिंदी में कहावत है, सरैती, सरैती को जो सरक रहा है वही संसार है। यदि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है तो मौसम बदल रहे हैं, जीवन बदल रहा है। पतझड़, सावन, बसंत बहार। एक बार और एक गाना है, आप उसको सुनिएगा। आज उसको सुनाने वाला नहीं हूँ, ऋषि कपूर पे फिल्म आया हुआ है, पतझड़, सावन, बसंत बहार। तो पत्ते एक बार झड़ते हैं तो कभी निराश नहीं होता है पेड़। वो पेड़ आशावादी होता है कि यदि आज पत्ते झड़ गए हैं तो कल फिर नया पत्ता आएगा। वो पेड़ इस नेगेटिविटी में गिर नहीं जाता है कि अरे मेरे तो सारे पत्ते झड़ गए, अब मैं क्या करूं। तो कभी भी यदि प्रकृति आपके विरुद्ध जा रही है तो घबराइए नहीं। कोई विपरीत परिस्थिति आ रही है, कोई चैलेंजेस आ रहे हैं तो आप घबराएं नहीं। इसका मतलब है कि आने वाला समय जो है और बढ़िया होने वाला है। क्योंकि जब पतझड़ आता है तो पेड़ एकदम केवल और केवल लकड़ी दिखती है, लेकिन कुछ समय बाद उन्हीं पेड़ों पे हरी हरी पत्तियां, हरे हरे पत्तियों में खिले खिले फूल फल सब दिखते हैं। तो ऐसे ही आज अगर लॉकडाउन का पीरियड हमने निकाल दिया तो आने वाला वक्त, आने वाला सुनहला पल आपका इंतजार कर रहा है। आप उस मौसम में, उस खुशनुमा माहौल में बहुत खूबसूरत नेटवर्क बना करके आराम से बैठे होंगे और पैसे आपके पास आ रहे होंगे। जिस क्षेत्र में इंसान आगे बढ़ता है उसकी प्रकृति को, उसके परिवर्तन को उसको स्वीकार करना पड़ता है। हम और आप
जिस दिन ये परिवर्तन स्वीकार कर लेते हैं उस दिन से सफलता अर्जित करते हैं। लेकिन परिवर्तन हमको लाना होता है दोस्तों। यदि हम आज 7 बजे सो के उठते हैं और अपने बच्चे से उम्मीद करें कि मेरा बेटा सुबह 5 बजे उठे, तो संभव नहीं है। संभव तब होगा जब हम 4:45 बजे उठेंगे तो हमारा बच्चा 5 बजे जरूर उठ सकता है। यानी जीवन में परिवर्तन लगातार होता है, हम देखते ही नहीं है, हम इसको समझ ही नहीं पाते हैं। आप उस जमाने को याद करिए जिस जमाने को मैंने शुरू में किया था कि गांव में जब टॉयलेट होता था तो क्या होता था, शुरू में गांव में जब टॉयलेट बना तो घर से आपके थोड़ा दूर बनता था, क्योंकि दादी नानी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि जहां नहाना वहीं पखाना। लेकिन समय बदला, आज जिस घर में जिस बेडरूम के साथ लैट्रिन रूम अटैच नहीं है उसे ओल्ड मॉडल बोल दिया जाता है। यानी आज आपको परिवर्तन स्वीकार करना पड़ा, आज हमारी दादी नानी को वो परिवर्तन स्वीकार करना पड़ा और आज वो भी उसको अडॉप्ट करके सफल हो रही हैं। तो यदि उन्होंने इस चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया तो हमें और आपको भी इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसी तरह से इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आपको मिलने वाला क्या है? आपको मिलने वाला है एक बेहतर प्लेटफॉर्म, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में वास्तव में दोस्तों यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म आपके लिए है। आने वाला भविष्य नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत ही उज्जवल है। नेटवर्क मार्केटिंग ये प्लेटफॉर्म है जहां कम समय में आप अधिक इनकम अर्न कर सकते हैं। छोटी सी पूंजी लगा करके आप बहुत बड़ी इनकम अर्न कर सकते हैं। मुझे याद है एक डाटा मैंने पढ़ा था 2017 का था कि 2017 में नेटवर्क मार्केटिंग में तकरीबन 189 बिलियन डॉलर यानी तकरीबन 14 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर नेटवर्क मार्केटिंग का। अब आप सोचिए यदि 14 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर का इंडस्ट्री किसी व्यक्ति को समझना है तो उसके लिए उसका ब्रेन तो लगेगा ना। लोग छोटे से एक पान की दुकान को, पान की गुमटी को खोलते हैं, उसको भी सीखते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो 14 लाख करोड़ रुपए का नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार है, ऐसे व्यापार को सीखने के लिए क्या हमें और आपको समय नहीं देना पड़ेगा? जरूर देना पड़ेगा। 2017 में 14 लाख करोड़ के टर्नओवर में तकरीबन 6 लाख करोड़ इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूटर्स में बटा था। आज की डेट में अगर आप देखें तो भारतवर्ष में तकरीबन 135 करोड़ लोग हैं और इस 135 में 35 निकाल दीजिए, 100 करोड़ लोग में से अगर 1% लोग भी शुद्ध से नेटवर्क मार्केटिंग करने लगे तो हर व्यक्ति कई बार करोड़पति बन चुका होगा। ये ताकत है नेटवर्क मार्केटिंग में। 2025 में ऐसा बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा टर्नओवर होने की उम्मीद है। मुझे 2025 में विश्वास नहीं है, मैं तो समझता हूं कि 2024-2023 में भी हम लोग 65,500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर करने वाले हैं। रोचक तथ्य आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग के ये है दोस्तों, जो महिलाएं हमारे साथ इस जूम मीटिंग में जुड़ी हुई हैं उनके लिए खुशखबरी है कि 2017 में एक डाटा आया था जिसमें 74% महिलाएं नेटवर्क मार्केटिंग में। सोचिए 74% फीमेल्स हैं और 26% मेल हैं। टॉप जो अर्नर हैं दुनिया में उसमें 20% महिलाएं हैं। यानी नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार फीमेल्स के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। आज की डेट में अगर हम देखें तो आने वाले टाइम में $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री होने वाली है जिसमें $400 बिलियन का इंसेंटिव आप लोगों को मिलने वाला है। अब सोचिए आप ऐसे इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं दोस्तों। अगर हम इस इंडस्ट्री की बात करें दोस्तों तो आज जो लोग लॉकडाउन में या तो अपने नौकरी से परेशान हैं या अपने व्यापार से परेशान हैं, उनकी नौकरी जा चुकी है, उनका व्यापार खत्म हो रहा है, ऐसी स्थिति में नेटवर्क मार्केटिंग एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। दुनिया का एक ऐसा व्यापार है जो बड़ी कम पूंजी में शुरुआत करके बहुत बड़ी आमदनी को एंजॉय किया जा सकता है। ये सारी समस्या गुडविल्स हैं, इसके साथ अच्छी चीजें हैं, लेकिन इसके साथ थोड़ी सी नेगेटिविटी क्या है, इसको अगर आप संभाल ले गए तो दुनिया में कोई आपको नेगेटिव नहीं कर सकता। क्या है? इग्नोरेंस। जैसे आज आप सुन रहे होंगे कि मास्क और डिस्टेंस, तो ये सोशल डिस्टेंसिंग, जो दूसरा शब्द है सोशल डिस्टेंसिंग, आपसे लोग करने लगते हैं। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं ना तो आपके अपने ही आपसे थोड़ी दूरी बना लेते हैं। इससे मत घबराइएगा और नो शब्द से मत घबराइएगा। अगर इन दोनों से हमने अपनी चमड़ी को मोटी कर लिया तो दुनिया में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता।
इसका बात बताऊं आपको, लोगों को क्या है इसका जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्यों है? लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। क्या है? केवल इंफॉर्मेशन। लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, एक इंफॉर्मेशन रखते हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण, अच्छा सा उदाहरण देता हूं आपको। बात उन दिनों की है जब मैं फार्मा इंडस्ट्री में था। हो सकता है आज वो डॉक्टर साहब मेरे साथ जुड़े भी हों। और मेरे एक फ्रेंड का हाथ टूट गया एक्सीडेंट में। मैंने उन डॉक्टर साहब से ओके, रोशना मैम ने कहा कि मैंने अपनी चमड़ी मोटी कर लिया, वेरी गुड। मैंने उन डॉक्टर साहब को फोन किया, उस जमाने में मोबाइल नहीं होता था, तो मैंने फोन किया कि सर मेरे एक फ्रेंड का हाथ टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, मैं आपके पास ले आऊं? तो उन्होंने बोला नहीं भाई, मैं तो इसका डॉक्टर नहीं हूं, तुम फलाने डॉक्टर के पास चले जाओ, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वो इसका इलाज करेंगे। इसका छोटी सी स्टोरी से मतलब क्या है? एक डॉक्टर जो तकरीबन 5 साल 10 साल केवल और केवल ह्यूमन बॉडी पे रिसर्च करते हैं, एक तरह समझिए पढ़ाई करते हैं, और उतना करने के बाद वो एक हड्डी टूट जाती है तो उसके स्पेशलिस्ट के पास लेते हैं, ना कि वो खुद इलाज करते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई इसका जो स्पेशलिस्ट है उसके पास ले जाओ, क्योंकि मैं इसके बारे में नहीं जानता हूं। यदि मैं हार्ट का डॉक्टर हूं तो मैं हाथ टूटे हुए को नहीं जोड़ सकता। यानी जो व्यक्ति 10 साल पढ़ाई कर लिया, उसे 7 गुणे 2.5 फीट के शरीर के बारे में उतना ज्ञान नहीं है, और हम 4 दिन से नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन ले लिए और जानते हैं कि हम तो नेटवर्क बारे में सब कुछ जानते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी अथाह इंडस्ट्री है जिसके बारे में आज लोग अभी मैक्सिमम 7% से 8% नेटवर्क मार्केटिंग में जान रहे हैं। लोग क्या कहते हैं? ये नहीं चलता है। मैंने दुनिया देखी है, मेरे बाल ऐसे थोड़े धूप में थोड़ी पके हुए हैं, मेरा अनुभव बताता है। लेकिन दोस्तों, ये सारे जो उनके बहाने होते हैं, ये तब समझ में आते हैं जब उनका बैंक बैलेंस भी अच्छा होता है। वो आज भी स्कूटर झुका के स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत जानता हूं। यानी यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते, तो मैं एक छोटा सा सिपाही हूं इसका, और 2012 में शुरू किया और 2021 चल रहा है। 1.5 करोड़ से ऊपर की आमदनी कर चुका हूं, अभी छोटा सा सिपाही हूं। ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में आए थे 2 रुपया लगा करके सन 95 में, और आज 6-6 हजार करोड़ रुपए अर्न कर चुके हैं इस इंडस्ट्री से। वो आज इस इंडस्ट्री के बारे में किताबें लिख करके अपने लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप इस इंडस्ट्री में आओ, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और वो व्यक्ति जो स्कूटर झुका के कहता है, वो बोलता है मैं इस इंडस्ट्री के बारे में जानता हूँ। A4 साइज का एक पेपर दीजिए, उसको बोलिए कि भैया तुम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इसमें लिखो। बिलीव करिए 99.9% लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक पन्ना नहीं लिख पाते हैं, जो ये कहते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत जानता हूं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक समुद्र है। इस समुद्र में जो किनारे किनारे घूमेगा ना, उसे केवल रेता मिलेगा, बालू मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जो केवल भीग के वापस आ जाएगा, उसे भी कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन जो इसकी गहराई में उतरेगा, जो समुद्र की गहराई में जाता है, उसे ही मोती मिलता है। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग की गहराई में जाएंगे तो बिलीव करिए आप लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले हैं। आपको इसमें उतरना पड़ेगा। लोग क्या कहते हैं, मैं तो सर 2 महीने से कर रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग, मुझे सर 6 महीने हो गए, मेरा कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, एक डॉक्टर, एक सीए, एक इंजीनियर 5 साल 10 साल पढ़ाई करने के बाद आता है, फिर वो 1 साल, वो डॉक्टर जो 10 साल पढ़ाई किए हुआ है, 1 साल जूनियर डॉक्टर बन के काम करता है, एंट्रेंसशिप करते हैं। एक आईएएस जो इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ के आता है, वो 1 साल प्रशिक्षु आईएएस बन के काम करता है। और हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और 2 महीने में कहते हैं कि मैंने तो सब कुछ सीख लिया, एक मीटिंग में आए और सब कुछ समझ गए। कैसे संभव है दोस्तों? जहां 14 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री के बारे में आपको समझना है, जहां आपको करोड़ों रुपए कमाने का एक व्यापार समझाया जा रहा है, क्या आप 2 दिन में 10 दिन में समझ जाएंगे? नहीं। एक व्यक्ति जो 10 साल पढ़ाई किया, 70,000 80,000 रुपए सैलरी पा रहा है और दुनिया भर का टेंशन लेके घूम रहा है। और एक व्यक्ति जो आया नेटवर्क मार्केटिंग में और कुछ महीने ट्रेनिंग ले करके वो अपने जीवन में वो बड़े बड़े काम कर सकता है जो शायद उसने सपने देखे थे। वो अपने जीवन के सारे सपनों को पूरा कर सकता है जो उसने कभी सोचा था। तो यदि ऐसा आप करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसमें पेशेंस के साथ आइए, ट्रेनिंग लीजिए। मीटिंग ट्रेनिंग को कभी ना छोड़िए, क्योंकि ट्रेनिंग से जुड़े रहने से ही आपको सफलता मिलने वाली है। यदि आप ट्रेनिंग में नहीं आए तो सफलता नहीं मिलेगी। ठीक उसी तरह से दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी से आपको सुनाता हूं।
बस थोड़ी देर की और बात है। एक बार क्या हुआ ना, एक किसान था, उसके पास ढेर सारे घोड़े थे। तो उसका एक काला घोड़ा था, वो बड़ा प्यार करता था उससे। एक बार क्या हुआ, वो काला घोड़ा जो है बीमार पड़ गया, और जब बीमार पड़ा तो वो डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने उसको दवाइयां लिखी, बोली इसको दाने में मिला देना और तुम्हारा घोड़ा दवाई खा लेगा, दाना भी खा लेगा और स्वस्थ हो जाएगा। किसान ने ऐसा ही किया, लेकिन घोड़ा थोड़ा होशियार था, वो दवाई सूंघ के किनारे कर दिया, दाना खा लिया। डॉक्टर के पास फिर किसान गया, बोला वो मैं फ्लेवर्ड वाली मेडिसिन लिख देता हूं, तो फ्लेवर्ड वाली जल्दी खा लेगा। फ्लेवर्ड लाया, वो सूंघ के जल्दी किनारे कर दिया और दाना खा गया। अब किसान झल्ला गया कि डॉक्टर साहब वो तो दवाई खा ही नहीं रहा, स्वस्थ कैसे होगा। डॉक्टर साहब बोले एक काम करो, तुम्हारे पास बांस है, बम्बू? बोले हाँ। बोले दोनों तरफ से काटना, आर पार दिखाई देगा। बोले फिर क्या करूंगा? बोले एक तरफ दवाई रखना, एक तरफ अपने मुंह में डाल के, उसके मुंह में डाल के फूंक मार देना, चला जाएगा। बोला ठीक सर, ये तो पहले बताना चाहिए थे, तो बड़ा आसान काम है। किसान लेके गया, ऐसा ही किया। एक तरफ दवा रखा, घोड़े के मुंह में दूसरा हिस्सा डाला, दूसरा हिस्सा अपने मुंह में डाला। किसान फूंक मारने ही वाला था कि घोड़े ने लंबी सी फूंकार मार दी और दवाई जाने थी घोड़े के मुंह में, चली गई किसान के मुंह में। ऐसे ही यदि हम बिना ट्रेनिंग के मार्केट में जाते हैं तो जो हमारा प्रॉस्पेक्ट है ना, वो बड़ी सी फुंकार मारता है और हम वापस चले जाते हैं, बोलते हैं ये तो बहुत कठिन काम है। नेटवर्क मार्केटिंग में कुल मिला जुला करके 50 क्वेश्चन आते हैं। ये ऐसा इम्तहान है जहां पर्चा पहले से ही आउट है। 50 सवाल के अलावा 11वां सवाल नहीं आता है, और इन्हीं 50 सवाल में हेर फेर होता है। कोई पहला 50वां सवाल पहले नंबर पे आ जाता है, कभी पहला सवाल 49वें नंबर पे आ जाता है। इन 50 सवालों को अगर आपने रट लिया, इसका जवाब सही से जान लिया, तो बिलीव करिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। वास्तव में क्या है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो इसमें 3 तरह के लोग आते हैं। पहले होते हैं कौन से? टूरिस्ट वीजा लेके आते हैं इस इंडस्ट्री में। दूसरे होते हैं इमेच्योर लोग आते हैं, और तीसरे होते हैं प्रोफेशनल आपकी तरह। टूरिस्ट वीजा लेके आने वाले लोग क्या सोचते हैं? आते हैं यार, ट्राई करते हैं, वो 6 महीना करते हैं, कुछ आया कुछ नहीं आया, वो फुट लेते हैं। यानी वो टूरिस्ट बन के आते हैं और 6 महीने में सिस्टम को छोड़ के भाग जाते हैं। कुछ इमेच्योर लोग आते हैं, वो सोचते हैं काश मेरे नीचे आशुतोष पांडे जैसा व्यक्ति आ जाता, काश मेरे नीचे डॉक्टर अनुज जैसे व्यक्ति आ जाते, मैं घर में आराम से सोया रहता और पैसे आते। और वो काश काश करते 1 आध साल बिता करके फिर गायब हो जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं आप लोगों की तरह। वो प्रोफेशनल आते हैं और पहले वो ट्रेनिंग लेते हैं, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग समझते हैं, प्लान को समझते हैं, बार बार समझते हैं। एक बार प्लान नहीं, 2 बार नहीं, 5-5, 10-10 बार प्लान को समझते हैं, प्रोडक्ट को समझते हैं, और फिर अपने आप को करोड़पति बनने की तरफ अग्रसर करते हैं। अग्रसर करने का मतलब क्या है? उस सिस्टम के अनुसार काम करते हैं, मीन मेक नहीं निकालते हैं, जो मिलता है उस पर काम करते हैं, और एक दिन वो इंडस्ट्री के बड़े लीडर बन जाते हैं। और ऐसे ही एग्जाम्पल्स ढेर सारे नेटवर्क मार्केटिंग में पड़े हुए हैं। लोग आज इंडस्ट्री में आए हैं और आज सफल होकर के अपने ढेर सारे सपनों को साकार कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है इस सिस्टम में? आपको मैंने बताया बदलाव क्यों जरूरी है, आपको मैंने बताया नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। अब तीसरा जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, 5 मिनट में उसको फिनिश करूंगा, कि 4 बेसिक क्या होता है। आप इस सिस्टम में आए तो आपको करना क्या होगा? पहला बनाना होगा आपको लिस्ट। किसका? अगर आप एकदम नए हैं तो आपको अपने डाउट्स का लिस्ट बनाना होगा। आपके मन में जो शंका है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको पहले एक पन्ने पे नोट करिए। उसके बाद आप अपने सपनों की एक लिस्ट बनाइए। अब आप अपने जब डाउट्स को क्लियर कर लिए, फिर आप अपने ड्रीम की लिस्ट बनाइए, और उस ड्रीम को प्राप्त कैसे करेंगे उसके लिए आप लोगों की लिस्ट बनाइए। आज के जमाने में कम से कम 500 लोगों की लिस्ट आपकी हो। वो लिस्ट कहां से आ सकती है? आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है, इस मोबाइल में ढेर सारे नंबर हैं, उन सबको निकाल लीजिए, अपने जानने वालों को निकालिए, और उनमें से 20 से 25 लोगों को पर डे फोन करिए। किस लिए? ऐसी जूम मीटिंग में उनको इनवाइट करिए। ऐसी जूम मीटिंग में यदि आप पर डे 2 लोगों को ले आते हैं तो 30 दिन में आपके पास 60 लोग होंगे। और जब 60 लोग आपके इस सिस्टम को सुनेंगे ना, तो उसमें से 20% लोग आपके कन्वर्ट जरूर होंगे।
तो आप देखिए कम से कम 10 से 12 लोगों की आपकी टीम एक महीने में तैयार होगी, और 10 से 12 लोग अगर एक एक सीसी करते हैं आपका, तो इस महीने 12 सीसी हुआ, अगले महीने 12 सीसी हुआ, आपने अपना 1-2 सीसी किया, 25-26 सीसी हो गया, आप हो गए सुपरवाइजर। फंडा बड़ा क्लियर है, लेकिन सिस्टम को हमको अडॉप्ट करके करना पड़ेगा। कुछ लोग क्या होता है, एक दिन तो बड़ी मस्ती से फोन करते हैं, सर मैंने आज 50 लोगों को फोन किया, सर कोई आया नहीं, सर अब मन नहीं कर रहा। तो ये नेगेटिविटी नहीं लाना, आपको ये काम करना ही करना है। लिस्ट, अप्रोच, प्लान, फॉलोअप, ये 4 बेसिक्स हैं। इस पे हम लोग किसी और दिन चर्चा करेंगे, बट हल्की सी मैंने क्राइटेरिया को छूते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया कि लिस्ट आपने बनाना है, फिर उनको अप्रोच करके बुलाना है इस वेबिनार में, और फिर उनको प्लान दिखवाना है अपने अपलायंस के द्वारा, फिर आप 2-4 प्लान दिखाने के बाद अपने खुद दिखाने लगे, और फिर दूसरे दिन उनका 12 से 24 घंटे के भीतर उनका फॉलोअप जरूर करना है। तो ये 4 बेसिक्स हैं जिनका आपको पालन करना है। लिस्ट, अप्रोच, प्लान, फॉलोअप करते हुए आप इस सिस्टम में आगे बढ़ सकते हैं। आने वाले टाइम में एक दिन हम लोग 1 हफ्ते का एक वर्कशॉप रख रहे हैं, उसमें मैं चाहूंगा कि उस वर्कशॉप में कोई नया व्यक्ति नहीं आवे। उस वर्कशॉप में असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड लेबर भी आएंगे, वो आपको जल्दी ही इंटीमेट कर दिया जाएगा ग्रुप में, और उसमें आपका 1 हफ्ते का वो वर्कशॉप होगा। उसमें आपको हर कार्यक्रम के बारे में बताया जाएगा, उसमें आपको अप्रोच के बारे में, लिस्ट बनाने के बारे में, 4 बेसिक्स जो है उन पे चर्चा की जाएगी, 9 कोर स्टेप पे चर्चा किया जाएगा, 3 कार्डिनल रूल्स के बारे में चर्चा किया जाएगा, प्रोडक्ट के एक सेक्शन के बारे में एक दिन क्लास चलेगी, मार्केटिंग प्लान चलेगा, उसके बाद हम लोग एफबीओ का क्लास चलाएंगे। यानी ये 1 हफ्ते का वर्कशॉप होगा, और जल्दी हम अपने सीनियर डॉक्टर अनुज सर से बातचीत करके इस पे आप लोगों को जल्दी ही ले आएंगे। तो वो 1 हफ्ता जो होगा वो 9 बजे से 10 बजे का कार्यक्रम केवल एएस एंड एबव का होगा। तो आप लोग उसके लिए तैयारी करिए, अपनी एक डायरी रखिए, एक पेन रखिए, और उस क्लास को पूरा नोट डाउन करिए। यदि हमको सफल होना है तो ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। सो आज का कार्यक्रम मैं यहीं समाप्त करता हूं, क्योंकि समय हो गया हमारा, और मैं फिर से 2 मिनट आग्रह करूंगा अपने सीनियर, अपने कोच, जिनकी बदौलत आज हम सब यहाँ पे हैं, जिनकी बदौलत आज मैं ये टाई लगा के आपके सामने बातचीत कर पा रहा हूँ, और वो कोई और नहीं, हमारे ग्रेट लीडर डॉक्टर अनुज सरोज सर हैं। सो मैं आमंत्रित करूंगा सर, प्लीज 2 मिनट आप जरूर हमें आशीर्वाद दें। ओवर टू डॉक्टर साहब। थैंक यू आशुतोष, बहुत बढ़िया आपने आज प्रस्तुति रखी। एक तरह से कहा जाए कि जो नए लोग भी हैं और पुराने लोग भी हैं, आपने बहुत कुछ एग्जाम्पल के साथ बताया है। मैं तो बार बार कहता हूं कि ट्रेनिंगों का बहुत महत्व है, बिना ट्रेनिंगों के कुछ नहीं हो सकता। जितनी ट्रेनिंग आपकी डेप्थ में होगी उतनी आप इसमें कामयाबी हासिल करेंगे। देखिए आज के समय में अगर आप ध्यान दें, आप डाटा में बताते हैं कि 70% लोगों का जॉब कंप्रोमाइज वाली स्थिति में आ गया है। बहुत सी जगह छटनी हो गई है, बहुत सी जगह इनकम कम हो गया है, उसके बाद भी लोग नौकरी कर रहे हैं। ऐसे समय में फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने इस वर्ष 80 मिलियनियर दिए। बहुत बढ़िया। 3894 मिलियनियर फॉर एवर के आज तक हो चुके हैं। आप मुझे बताइए कितनी इंडस्ट्री ऐसी हैं जो 3894 मिलियनियर दे रही हैं? नो सर, कोई नहीं है। और जिसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई उम्र का चक्कर नहीं, गांव शहर का चक्कर नहीं, बोलचाल भाषा का चक्कर नहीं। सिर्फ एक ही चीज देखा कि वो व्यक्ति सोच कैसी रखता है, कितना आशावादी है, कितनी ईमानदारी से काम कर सकता है। और इन परिस्थितियों में ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रख सकते हैं। मैं अभी मैगजीन देख रहा था, जो आज मैगजीन मुझे मिली, तो उसमें 4-5 हमारे नए ट्रेनर भी बने हैं। इसमें मिस्टर वी एस सग्गू जी को भी बीओपीपी का सर्टिफाइड ट्रेनर आज उसमें दिया है, तो अच्छा लग रहा था देख के। बहुत सारी महिला थी अलग अलग जगह से स्किन केयर के ऊपर जो ट्रेनर बनी है। तो फॉरएवर निरंतर कुछ ना कुछ अपडेट करता जा रहा है। आज टूर पैकेज के ऊपर काफी चर्चा, कंट्री मैनेजर ने बताया कि हम कैसे कैसे टूर पैकेज हासिल इंडिया का कर सकते, और हमने तो उससे भी सरल टूर पैकेज आपको दे रखा है प्रेजेंट में। जी सर। कंपनी
200 नॉन मैनेजर, 300 नॉन मैनेजर, 400 नॉन मैनेजर में टूर पैकेज दे रही है, 2 दिन 3 रातों का, 3 दिन 4 रातों का। हमने तुम्हें 150 सीसी पर यूएई के अंदर, दुबई के अंदर दे रखा है। जी 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 और वो भी आपका 18 से 22 तक दे रखा है, 5 दिन का दे रखा है। जी सर। ये सब हमने इसलिए रखा था कि आप लोगों का विजन क्लियर हो कि नेटवर्क में एक पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता। पैसा तो बहुत जगह कमा लेते हैं, और सब लोग पैसा कमाने के लिए नहीं आते नेटवर्क में। कोई घूमने के लिए आता है, कोई अच्छे दोस्तों के लिए आता है, कोई अच्छी कारों के लिए आता है, कुछ औरों की मदद करने के लिए आता है। तो सबकी आने का कारण अलग अलग है, सबका हॉट पॉइंट अलग अलग है। हम सभी का एक जैसा पॉइंट नहीं दबा सकते। तो इतना बड़ा सब कुछ जब आपको मिल रहा है नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, और ट्रेनिंग आपको निःशुल्क मिल रही है, बताइए मुझे कोई संस्था बता दीजिए जहां आपको निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं ऐसे लोग जो लाखों कमा रहे हैं। आज तो लाखों रुपए महीने कमा के ट्रेनिंग आपको दे रहे हैं, निःशुल्क दे रहे हैं। इन्हें क्या लालच है आपके इनकम से? यहाँ बहुत से लोग हैं जो अलग अलग लाइनों से बैठे हुए हैं, इनको लालच क्या है? इनको लालच यही है कि आप जब कल कामयाब बनेंगे तो इनका योगदान आप अविस्मरणीय रखेंगे, आप उसे भूल नहीं सकते। आज इन्होंने टूर पैकेज चलाया, जो आगरा का टूर पैकेज था हमारा, तो मैं देख रहा था बहुत से चेहरे उस समय थे, आज नजर नहीं आ रहे मेरे को। क्योंकि उतार चढ़ाव हर इंडस्ट्री के अंदर होता है। टिकता कौन है? जो सीखता रहता है, थोड़ा थोड़ा आगे चलता रहता है, नीचे सिखाता रहता है। और जितना सरल, जितना सहज, जितना शांत भाव से आप इसमें चलते रहेंगे, उतना ये मैराथन नहीं है कि एकदम सीधा 100 मीटर की रेस लगा के खत्म होने वाली। तो पर डे का खेल है। तो आप एक वर्ष खाना आज एक दिन में नहीं खा सकते, क्या कितना भी स्वादिष्ट हो। आप एक दिन, वर्ष तो छोड़ दीजिए, एक दिन का खाना एक डाइट में नहीं खा सकते आप। तो ये नॉलेज भी आपको स्लोली स्लोली सीखना है। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि ये जितनी भी ट्रेनिंग आशुतोष देते हैं, कॉपी पेन लेके बैठिए, एक एक बात को नोट करिए। नोट के बाद, मीटिंग के बाद उसको मीटिंग आफ्टर मीटिंग फिर रीचेक करिए कि कुछ बातें ऐसी जो आपको दोबारा समझ में आएंगी, दोबारा समझ में आएंगी। उद्देश्य एक ही रखिए कि मुझे कल ट्रेनर बनना है। सो लर्न लाइक ए टीचर, नॉट ए स्टूडेंट। स्टूडेंट सीखता है हमेशा एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन टीचर हमेशा सीखता है औरों को पढ़ाने के लिए, औरों को सिखाने के लिए। तो हमारा मेंटली प्रिपरेशन इस लेवल पर होना चाहिए कि मुझे आज सीख के कल औरों को सिखाना है। उसी एटीट्यूड से अगर मैं सीखूंगा तो मेरा सीखने का जो तरीका ही चेंज हो जाएगा, मेरी सोच ही चेंज हो जाएगी। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बात बात में उन्होंने दिए, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। ये सच्चाई है कि तकाजा है वक्त का, अब तूफान से जूझो। तकाजा है वक्त का, अब तूफान से जूझो। कब तक चलोगे किनारे किनारे? गर गौहर की तमन्ना है, गौर कहते हैं मोती के लिए। जैसे ये मैंने माणिक्य पहन रखा हाथ में, ऐसे मोती, माणिक्य, पुखराज हाथों में रत्न पहने जाते हैं। तो तकाजा है वक्त का, अब तूफान से जूझो। कब तक चलोगे किनारे किनारे? गर गौहर की तमन्ना है तो दरिया में उतरना होगा। किनारों पे चलोगे तो पत्थर ही मिलेंगे। किनारों पे चलना सहज है, वहां रिस्क नहीं है, न तो पानी है, न ऊंचाई है, तो वहां तरक्की भी कुछ भी नहीं है। जहां रिस्क है, जहां गहराई है, वही तो मोती है। तो आप थोड़ा सा जोखिम भी लेना सीखिए। अरे आज के समय में आप मुझे बताइए, इतना सरल, इतना सहज बिजनेस कहां मिलेगा? एक टुक टुक गाड़ी चलाने के लिए जो रिक्शे आते हैं आजकल, 3 व्हीलर जो चलते हैं बैटरी से, वो 1.5-2 लाख रुपए में बनता है। और उसके बाद भी लोग मेहनत करके उसे लेते हैं, रिक्शे को, ई रिक्शे को। कल उनके कोई बच्चों से पूछे तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तो क्या बताएगा? कि हवाई जहाज चलाते हैं। वो कहेगा ई रिक्शा चलाते हैं। कोई पत्नी से पूछे तुम्हारा पति क्या करता है, वो कहेगी ई रिक्शा चलाते हैं। फिर वो ई रिक्शा क्यों परचेज करता है? क्योंकि ई रिक्शा उसके लिए ई रिक्शा नहीं है, पैसे कमाने की मशीन है। लेकिन यहां जब आज तो उसने समझाया आपके लिए कि यहां 5,000 में ज्वाइनिंग हो जाती है और 30,000 में ज्वाइनिंग हो जाती है,
लेकिन उसके बाद आपका बेटा कल क्या कहेगा अपने और लोगों से कि मेरा फादर ग्लोबल लीडर है, मेरा फादर एक इंटरनेशनल कंपनी में एक रेस्पेक्टिव लेवल के ऊपर है। कितना फर्क है दोनों चीजों में। पर हमें सोचते हैं 5,000 कैसे करेंगे, 30,000 कैसे करेंगे। अरे जहां चाह वहां राह, गाने का एग्जाम्पल आपको दिया। नाविक कितनी कितनी ऊंची लहरों को पार इन गाने गा गा के कर जाते हैं। वो भी जानते हैं कि अगर हम रुक जाएंगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, हमें चप्पू चलाना पड़ेगा, हमें लंगर खोलना पड़ेगा। जहाजों के लिए सबसे सुरक्षित जगह है लंगर बांध के रखो किनारे, पर उसके लिए जहाज नहीं बने। उनका जन्म होता है समुद्र की गहराई में लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ना, मंजिल तक पहुंचना, लहरों का सामना करना, रुकना उनका लक्ष्य नहीं है। तो हम सब लीडर आदमी हैं, हमारा एक ही लक्ष्य है कि 2021 में कुछ ऐसा जरूर हो कि हम फक्र करें, हमारे बच्चे फक्र करें। और इन विपरीत परिस्थितियों में तो मजा है खेलने का। अरे पानी की बहती दिशा में तो एक मरी हुई मछली डाल दो, वो भी समुद्र तक पहुंच जाएगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आनंद तो तब है जब आप विपरीत परिस्थितियों बाहर निकलते हैं। हमारा लोगो क्या है? कोई चिड़िया हमारा लोगो है ईगल। जब बारिश होती है, तेज तूफान आता है, झंझावात आता है, आम चिड़िया आम पक्षी घोंसले में जाके बैठ जाते हैं। उस समय ईगल उड़ान भरने के लिए निकलता है, और जो तेज हवाएं उसको रुकावट डालती है, उसे उससे भी ऊपर निकल जाता है, फिर वही हवाएं उसको और ऊंचाई पर लेके जाती हैं, और ऊंचाई पर लेके जाती है। तो अपनी प्रॉब्लम्स को हमेशा छोटा रखो, सॉल्यूशन को हमेशा बड़ा रखो, कि आपका जन्म ही सफलता के लिए हुआ है। आप साधारण नहीं है। उड़ती तो चिड़िया भी है, लेकिन ईगल की उड़ान अलग है। बहुत सारी कंपनियां हैं नेटवर्क इंडस्ट्री में, लेकिन फॉरएवर की पहचान अलग है। अगर ये पहचान वाली इंडस्ट्री में आप आ गए तो पूरे मन से, पूरे ऊर्जा से, पूरे उत्साह से आगे बढ़िए। और मैं थैंक्स करना चाहता हूं आशुतोष पांडे और ममता पांडे का, जो आपको बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। और जैसा ये कह रहे हैं कि 1 हफ्ते का कार्यक्रम रखेंगे, सच में वो ट्रेनिंग ही तो आपको आगे लेके जाएंगी। तो उसके लिए जो भी ये क्वालिफिकेशन बताएं पूरा कर लीजिए। और मैं तो एक बात कहता हूं कि मजा तो ये है, पैसा सबके घर में आना चाहिए, एक के कमाने से बात नहीं बनती है। आप किसी ढाबे पर चाय कॉफी पिए, 10 लोग बैठ के, जब बिल देने का नंबर आए तो सबका हाथ जेब पर जाना चाहिए। बिल तो एक ही आदमी देगा, लेकिन सबका हाथ जेब पर कब जाएगा? जब सबकी जेब में पैसा होगा। आप 1+3 वाले फॉर्मूला को समझ लीजिए। जिस दिन आप अपनी टीम में 10, 12, 15 लोगों को 1+3 सिखा देंगे, बार बार कह रहा हूं 1+3, यू आर टेंशन फ्री। 1+3, 1 सीसी खुद करना सीख लो, 3 सीसी कराना सीख लो, नए यूजर से कराना सीख लो। जिस दिन से 10 से 15 लोग आपकी टीम में ये बन जाएंगे, आपको ना कोई मैनेजर से रोक सकता, ना कार प्लान से रोक सकता, ना टूर पैकेज से रोक सकता, ना आपको ग्लोबल रैली से रोक सकता, ना आपको और अदर इंसेंटिव से रोक सकता। बहुत सरल तरीका है। और 50,000 का काम सिखा के अगर किसी को 20,000 कमाना सिखा देते हैं तो भैया इससे सस्ता, इससे सरल आज के समय में बिना बॉस का इससे अच्छा काम क्या हो सकता है। तो क्या आपको वो मजबूरियां नहीं घर की आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती? आप उनको एक बार चेक करिए, देखिए, एहसास करिए, और जिस दिन एहसास हो जाएगा उस दिन आपको चलने से कोई नहीं रोक सकता। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के ट्रेनर आशुतोष कुमार पांडे से कहूंगा मीटिंग को क्लोजअप की तरफ लेके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना बेहतरीन समय देने के लिए और इतनी बेहतरीन ज्ञान देने के लिए। सो आप सभी दर्शकों का मैं आशुतोष पांडे एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया। आप सफल हुए, उन ऊंचाइयों पे जाएं जहां आप जाना चाहते हैं, उन सपनों को साकार करें जो आप पाना चाहते हैं। और आप इसके लिए परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो सारी चीजें, वो सारे ड्रीम आपके कंप्लीट हो और आप स्वस्थ रहें, घर में रहें, बहुत अधिक कोई वर्क ना हो तो बाहर ना निकलें, सुरक्षित रहें। परमात्मा आप सबको, हम सबको स्वस्थ रखे, ऐसी ऊपर वाले से कामना करता हूं। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। कल फिर मिलते हैं शाम को 9 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।
और दोस्तों आज का जो कार्यक्रम आपने देखा ये दूरदर्शन केंद्र दिल्ली, पंजाब और गोरखपुर से रिले हो रहा था। और इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए जिस व्यक्ति ने आपको आज का लिंक भेजा है उस व्यक्ति से आप पर्सनली फोन पे या जूम पे अटैच होके और बेहतरीन इसकी जानकारी ले सकते हैं। सो 1 घंटे का हम लोग का ये कार्यक्रम होता है, इसमें आप जरूर जुड़ें। अपने तो आए ही आए, अपने लोगों को भी ले आवें, क्योंकि जब आप आते हैं अच्छा लगता है, लेकिन जब आपके साथ के लोग आते हैं तो और अच्छा लगता है, क्योंकि आप सफल हो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, यदि आपके द्वारा लाए गए लोग भी सफल होते हैं तो आनंद ही आनंद आता है। सो ऐसे आनंद के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं दोस्तों। नमस्कार। आप लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।